प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों में से एक है। एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 में पीएम मोदी के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि समिट का भारत में होना गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कुछ लोगों को एआई में भय दिखता है, लेकिन भारत को एआई में भविष्य और भाग्य दिखता है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। इस समिट में एआई जगत के हुज हू यहां पर मौजूद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है, वो एक नया विश्वास पैदा करती है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ यंग टैलेंट बड़ी संख्या में आया है। साथ ही पीएम मोदी ने एआई को मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया। यंग टैलेंट बहुत बड़ी संख्या में आया है। एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहां प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई संसाधनों को इंटेलिजेंट बना रही है, जिससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है, और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं, तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार
लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। पीएम मोदी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहते हुए एआई के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर भी अपनी बात रखी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। इस समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ वैश्विक उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियां शामिल रहीं। समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में ग्लोबल लीडर से मुलाकात भी की।